इस वक्त हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं इटवा से बीजेपी की प्रत्याशी डॉक्टर शक्ति चंद द्विवेदी जी। आइए हम उन्हीं से जानते हैं। पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जैसे कि आप पहली बार चुनाव लड़े थे विधायक से, फिर मंत्री भी बन गए थे। जाहिर है यहाँ के लोगों की अपेक्षाएं रही होंगी, तो कुछ लोग नाराज़ भी रहे होंगे। किससे क्या चुनौती मानते हैं इस चुनाव में? जो लोग नाराज़ थे वो आपके साथ, जो पिछली बार थे उससे ज़्यादा लोग जुड़े भी हैं। राशि जी, जब मैं पिछली बार चुनाव लड़ रहा था तो मेरे सामने पहचान का संकट था। मैं भारतीय जनता पार्टी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का प्रत्याशी जरूर था, मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में लड़ रहा था, क्योंकि उस समय तो हमारी यहाँ सरकार नहीं थी। लेकिन मैं यहीं का रहने वाला, यहीं मेरी जन्मभूमि है इटवा विधानसभा। लेकिन पढ़ाई लिखाई और रोज़गार की तलाश में, चूँकि यहाँ कोई न पढ़ाई लिखाई का साधन था न रोज़गार का कोई साधन था, इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ा। तो लोग बाहर ही भी कह रहे थे। उन परिस्थितियों में मैं चुनाव लड़ा था, तब चुनाव जीता था। इस समय तो जब मैं चुनाव मैदान में हूँ तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की 7 साल की शानदार उपलब्धियाँ, जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ, और उसी तरह से योगी सरकार की 5 साल की उपलब्धियाँ, जो 50 साल में उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, बिजली का मामला हो, सुरक्षा व्यवस्था का मामला हो, रोजगार का मामला हो, सड़कों का मामला हो, और केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि और आयुष्मान भारत कार्ड, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना से हर गांव हर घर को बिजली, और हर गरीब का बैंक में खाता, ये सब चीज़ें तो हैं ही। इन 5 सालों के छोटे कार्यकाल में, पहले कार्यकाल में हमने इटवा की सारी आकांक्षाएं पूरी की है। एक भी नगर पंचायत नहीं थी, इटवा बिस्कोर नगर पंचायत बनवाया। शाहपुर सिंगारजोत रोड, इटवा बिलवा हुरिलापुर रोड, जकैया कठेला मधवापुर रोड, 7 मीटर चौड़ी सड़क बन रही है 150 करोड़ की अधिक सी लागत से। बिटिया पचमनी बहादुरपुर मार्ग, गम्मापुर कली बिलवा मार्ग, सोहना चिताही सिकटा मार्ग जैसे तमाम महत्वपूर्ण सड़कें बनी। 50 से अधिक गाँवों को जोड़ने वाली नई सड़कें बनी। पशु अस्पताल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक एक साथ बन रहा है, और मिनी स्टेडियम, फायर स्टेशन, रोडवेज बस स्टेशन भी प्रक्रिया में बनने वाला है। तो जो इच्छाएं पिछले 50 साल से इटवा की अधूरी थीं, वह हमने मोदी योगी सरकार के सहयोग से पूरी की है। और बड़ी फौज कार्यकर्ताओं की इस समय हजारों नौजवान और सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, अनुसूचित वर्ग, पिछड़े वर्ग, हर वर्ग के कार्यकर्ता इटवा में खड़े हुए हैं। तो आज तो भाजपा के सामने यहाँ कोई लड़ाई में नहीं है। अच्छा, पिछली बार आपकी लड़ाई बसपा से थी, बसपा दूसरे नंबर पे थी। इस बार बसपा से प्रत्याशी आप ही की पार्टी के हरिशंकर सिंह हैं। इस बार आप किससे लड़ाई मानते हैं अपनी? देखिए, जो पिछली बार जिनसे हमारी लड़ाई थी, हाजी अरशद खुर्शीद, जो दूसरे नंबर पर थे, भले वो बसपा थे, इस बार कांग्रेस से हैं, लेकिन चूँकि वही लगातार विपक्ष की भूमिका में प्रमुख रूप से रहे हैं, और अभी जो मैं क्षेत्र का रुझान देख रहा हूँ, क्योंकि हाजी अरशद खुर्शीद पहले से यहाँ हैं सत्ता पक्ष में, अगर हम दिख रहे थे तो विपक्ष में अरशद खुर्शीद फील्ड में दिख रहे थे। इसलिए मुझे लगता है कि मेरी लड़ाई कांग्रेस से है, इसलिए कि अरशद खुर्शीद प्रत्याशी हैं। जैसा कि भाजपा प्रत्याशी सतीश द्विवेदी का कहना है कि इस बार भी हम विकास के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। पहले तो हमारी पहचान नहीं थी, लेकिन इस बार मैं मंत्री हूं और जनता का मुझे पूरा समर्थन मिल रहा है। राशिद फारूकी, भारत समाचार, सिद्धार्थनगर।